क्या आपको पता है कि अगर एक स्टार एक ब्लैक होल के पास आए तो क्या होगा? करीब 20 सालों से साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और ये ऑब्जर्व किया, जब एक स्टार एक ब्लैक होल के करीब जाता था तो वो उधर ब्रस्ट हो जाता था। पहले तो उसकी जो लाइट्स थी वो ब्लैक होल अब्जॉर्ब करता था और फिर वो स्टार ब्रस्ट हो जाता था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आपको ये जान के शौक लगेगा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। कई लोग ये सोचते हैं कि मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि वो सन के सबसे पास रहता है, पर ये असल में सच नहीं है। क्योंकि जो वीनस है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं और वो गैसेज एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिससे कि उस पूरा प्लैनेट का सरफेस 864 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 462 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 4.57 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी हमारा सोलर सिस्टम 4.57 ईयर्स बिलियन ओल्ड है। और कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 5 बिलियन ईयर्स के बाद जो सन है वो एक्सपेंड हो जाएगा और सोलर सिस्टम में एक रेड जाइंट की तरह दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है जो एनकेलेडस सैटर्न का जो सबसे स्मॉलेस्ट मून माना जाता है या सबसे स्मॉलेस्ट मून्स में उसकी गिनती होती है, वो सैटर्न की 90% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और उसका एक कारण भी है, क्योंकि जो एनकेलेडस है उसका जो सरफेस है वो आइसी है और आइसी सरफेस कभी भी सनलाइट को अब्जॉर्ब नहीं करता, वो हमेशा उसे रिफ्लेक्ट करता है और उसका टेम्परेचर लगभग -201 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि अब तक की जो सबसे बड़ी माउंटेन अब तक की डिस्कवर की जाने वाली माउंट एवरेस्ट है? पर अगर मैं आपको कहूँ कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची एक माउंटेन है तो क्या आप उसे मानेंगे? तो उसका नाम है ओलंपस मोन्स, जो कि मार्स पर है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी जो पीक है यानी उसकी ऊंचाई है वो 16 माइल्स है, यानी 25 किलोमीटर हाई है वो। और नियरली वो 3 टाइम्स माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा बड़ा है। और ना कि बड़ा, उसका एरिया लगभग 1,40,000 मीटर स्क्वायर वाइड यानी फैला हुआ है, जो कि एरिज़ोना के एरिया के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। आपने कई बार अपने टीचर्स या अपने फ्रेंड्स से ये कहते हुए सुना होगा कि स्पेस में कोई चीज़ किसी चीज़ से 1 लाइट ईयर दूर है। सो आपके मन में आता होगा कि ये 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है। सो 1 लाइट ईयर इतना डिस्टेंस होता है जितना कि लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। और कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो 1,86,411 माइल्स है 1 सेकंड की। सो रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाइट ईयर होगा वो लगभग 5 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है जो सन है वो हमारी अर्थ से 3,30,000 टाइम्स ज़्यादा है वेट में। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो 109 टाइम्स अर्थ का डायमीटर अगर हम कैलकुलेट करें तो उतना डायमीटर सिर्फ सन का है। और हमारी अर्थ सन में 13 लाख बार आ सकती है, यानी एक सन में हमारी 13 लाख अर्थ्स हो सकती हैं, यानी उसमें फिट की जा सकती हैं। सो इससे आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि सन हमारे सोलर सिस्टम में कितना बड़ा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो मून होता है उस पर कभी भी प्रिंट नहीं मिटते, यानी कभी वो डिसअपीयर नहीं होते। यानी अगर कोई भी एस्ट्रोनॉमर चांद पर गया होगा और अगर उसने चांद पर कदम रखा होगा तो वो फुटप्रिंट कभी भी नहीं मिटते। ये सुनकर मेरे कई सब्सक्राइबर ये कहेंगे कि हमने देखा हुआ है जब कोई भी एस्ट्रोनॉमर चांद पर या किसी भी प्लेनेट पर तब वो फ्लैग लहराता है यानी रखता है, तब वो फ्लैग हमें उड़ता हुआ कैसे दिखता है। सो इसके पीछे भी एक रीज़न है। आपको वो एक सबबोन टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल रोड के ज़रिए दिखता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। क्या आपको पता है कि जो हमारा अर्थ वही एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी गॉड के नाम पर नहीं है, वरना जो भी प्लेनेट है वो कोई भी गॉड के नाम पर है। ये कोई भी नहीं जानता कि हमारे प्लेनेट का नाम अर्थ क्यों पड़ा। हमें सिर्फ ये बताया कि हमारे प्लेनेट का नाम अर्थ ड्राइव हुआ है एक एमेलगैम्बिनेशन, जो कि ओल्ड इंग्लिश ओल्ड जर्मनिक वर्ड से बना है और जिसका मतलब होता है ग्राउंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर।
क्या आपको पता है कि जो प्लूटो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी छोटा था। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बाउंड्री की बात करें तो वो होती है 4650 किलोमीटर्स, और जो प्लूटो की जो बाउंड्री है वो 2374 किलोमीटर्स है। और अगर हम हमारे मून की बाउंड्री की बात करें तो वो करीब 3475 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की ओर, और ये फैक्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। क्या आपको पता है कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से वाइट होल्स हैं वो पॉसिबल हैं, पर अभी तक हमें कोई भी वाइट होल का सुराग नहीं मिला है, और ना ही अभी तक हमने कोई वाइट होल फाउंड किया है। अब कई लोग बोलेंगे कि ये वाइट होल क्या है। सो जो वाइट होल है वो एक, अगर हम कहें तो ये एक हाइपोथेटिकल रीजन है जिसमें मैटर और लाइट एस्केप कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो ये ब्लैक होल का एक रिवर्स वर्जन है। सो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।